अस्सलाम दोस्तों, आज बहुत से लोग होंगे जो तारीफ कर रहे होंगे कि टीम इंडिया कमाल, टीम इंडिया वाह, टीम इंडिया वाह। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, आप बड़े हैरान होंगे। उनका कल्चर देखिए और हमारा कल्चर देखिए। हालांकि हम एक ही कल्चर के लोग हैं, एक ही रीजन के हैं, एक ही तरह से हैं। मगर उन्होंने वो चीजें अडॉप्ट कर ली हैं जो कभी हम तारीफ करते थे, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की। वो प्रोफेशनलिज्म उनमें आई है, हम में नहीं आई। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। आपको मालूम है कि राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के साथ सिर्फ 2 मैच और कोच रहेंगे। 29 को वर्ल्ड कप का फाइनल है और 1 जुलाई से टीम इंडिया का कोच कोई और होगा, यानी 2 दिन के बाद टीम इंडिया का हेड कोच कोई और होगा। यहाँ पे टीम इंडिया खेल रही है, यहाँ पे वेस्ट इंडीज में टीम इंडिया खेल रही है, वहां भारत में नए कोचेस के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं। आप अज्यूम कीजिए कि पाकिस्तान में सिचुएशन हो कि आपका हेड कोच वकार यूनुस हो, मिसबाह हो, वसीम अकरम हो, कोई बड़ा नाम ले लीजिए, वो हो, और पाकिस्तान में कोचिंग के ऊपर ऐड आ गया हो और इंटरव्यूज हो रहे हो। हमारी टीम का आप हाल देखिएगा क्या हो गया। और फिर एक और सीन, आप यहाँ पे माजरत के साथ हम जर्नलिस्ट ने भी शुरू हो जाना था कि टीम इधर वर्ल्ड कप खेल रही है, टीम सेमीफाइनल में पहुंच रही है, फाइनल में पहुंच रही है, पीछे पीसीबी क्या काम कर रहा है। ये सब क्यों, वजह क्या है? अब राहुल द्रविड़ का टेन्योर वर्ल्ड कप 2023 में खत्म हुआ। उन्होंने एक्सटेंशन दी कि आप T20 वर्ल्ड कप में आप जो हैं वो आप तब तक रह सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि अब हम ऐड देने लगे हैं, अगर आपको चाहिए कि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप ऐड के जरिए आइए। जो कि मुझे लगता है इनको कंटिन्यू करना, वैसे भले राहुल द्रविड़ ने ये बोल दिया, जो भी सर्कमस्टांसेस थे, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता। तो पीछे इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं। राहुल द्रविड़ को कोई फर्क नहीं पड़ा, टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा, बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी किस्म की कोई चूं तक नहीं हुई है। अगर ये टीम हार भी रही होती तब भी ना होती। और अब ये देखिए, राहुल द्रविड़ पे कुछ नाशुक्रे जो इंडिया के जर्नलिस्ट है ना, वो ये कहते हैं कि की अचीव किया, कोई कोई ट्रॉफी नहीं जीती। भाई, हमेशा ट्रॉफी नहीं होती। आपने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, आपने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल लिया, आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया, अब फिर आप T20 वर्ल्ड कप का ऑलमोस्ट फाइनल खेलने वाले हैं। इससे बढ़ के आपको क्या अचीव करना है? जीतना। देखिए फाइनल में अब दुनिया भर की क्रिकेट है, आप अभी से प्रोफेशनल हुए, ऑस्ट्रेलिया पहले से प्रोफेशनल है, इंग्लैंड पहले से प्रोफेशनल है। कुछ मेहनत भी ज्यादा होती है, जो कि आपके खिलाड़ी ने भी बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। आपके खिलाड़ी ने भी बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। बट माई पॉइंट इज कि ये अचीवमेंट नहीं है। आप तीनों फॉर्मेट की टीम में, क्रिकेट में आप फाइनल खेलते हैं, आपकी नजर में कोई अचीवमेंट नहीं है। और इससे बड़ी अचीवमेंट जो मेरी नजर में राहुल द्रविड़ की है, इससे बड़ी अचीवमेंट आप यकीन मानिए, जो मैं इससे भी बड़ा, अगर वो वर्ल्ड कप भी जीत जाता, उससे भी बड़ी अचीवमेंट मेरी नजर में कुछ और थी। वो ये थी कि आप देखें, पीसफुल एंड हैप्पी ड्रेसिंग रूम ऑफ टीम इंडिया, ये कल्चर क्रिएट करना। मैं ये चीज मेरे लिए इसलिए खास है, मैं 15 बरस में जर्नलिज्म में हूं। मैं पाकिस्तान का माजरत के साथ इतना गंदा सिस्टम है। आपके वकास यूनुस कोच बने, उमर अकमल के साथ पंगा, अहमद शाह के साथ पंगा, अफरीदी के साथ पंगा। जब आप अपने सिपाहियों के साथ पंगा ले लेंगे जनरल साहब, तो आपकी टीम खाक जीतेगी। अब मिसबा देख लें, जो भी हैं, उनका आमिर के साथ पंगा हुआ, उमर अकमल के साथ पंगा हुआ। मैं मानता हूं कुछ हमारे क्रिकेटर्स का भी नुकसान है, मगर ऐसा इधर भी है। शरियास आयर, ईशान किशन के ऊपर एक्शन लिया उनके बीसीसीआई ने, ठीक है, वहां पे। लेकिन राहुल द्रविड़ किसी के साथ पर्सनल नहीं हुए। श्रेयास आयर ने एग्जैक्टली वही किया जो आमिर ने किया था। मगर वकार यूनुस का एटीट्यूड टुवर्ड्स आमिर, मैं किसी एक खिलाड़ी का भी नहीं, वैसे बात कर रहा हूँ। और राहुल द्रविड़ एटीट्यूड टुवर्ड्स श्रेयास आयर या ईशान किशन देख लें, सजा उन्होंने भी दी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने दी है, मगर पर्सनल नहीं। पर्सनल इज समथिंग एल्स। ये कहना ना, मैं वकार यूनुस, मैं मिसबाह उल हक, मैं फलां, मैं बड्डा है, बच्चे ने मेरे गाली को नहीं। राहुल द्रविड़ भी बड़े बल्लेबाज थे, उन दीवाल कहते थे उनको भी। लेकिन उन्होंने उनको समझा कि यार ये स्टार है आज के, मैं था, वो अभी भी है, नो डाउट। राहुल द्रविड़ अभी भी लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, सब कुछ है, हमारे अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स उनको इज्जत देते हैं। बट पॉइंट इज कि उन्होंने अपने खिलाड़ी ना मैच नहीं पाया ना। उन्होंने नहीं किया कि हमारे खिलाड़ी हैं, मैं ये कौन होते हैं, ये विराट कोहली यूं करके क्यों चलता है, ये यूं क्यों करता है। ऐसा कोई हमारे यहाँ कोच अपने खिलाड़ी ने लड़ पैंदे ने कि ना एटीट्यूड देखो जी, इंज तुरदा है, गल इंज करदा है, मैनू भाईन नहीं कहता, हथ इंज करके सलाम नहीं लेंदा। जब आपका कोच इतना बेसिक होगा तो ये पंगे होंगे। अब देखिए, अब कहीं कहीं से भी ये नहीं हो रहा कि यार राहुल द्रविड़ तो ये हैं, जबरदस्त हैं, बीसीसीआई ये क्या हरकत कर रहा है। क्योंकि ना राहुल द्रविड़ ने कोई कंपेन चलवाई, ना किसी किस्म का कोई बीसीसीआई की तरफ से कोई हुआ। एक प्रोफेशनल वे के साथ चल रहे हैं। जर्नलिस्ट में भी इसमें चीजें बेहतर की हैं, मतलब मीडिया में भी इस तरह चीज को लेकर कोई बवेल नहीं मच रहा। और आप देखिए उनकी टीम कहां पे जा रही है। मैं कह रहा हूँ सेमीफाइनल हार जाए, फाइनल हार जाए, जीत जाए, वट एवर, बट एक जो बेस बना दिया टीम इंडिया की, वो चेक कीजिए आप। हम इस काबिल हैं कि हमारा कोई कोच पाकिस्तानी हो और वो फाइनल टीम इस तरह उसकी प्रोग्रेस हो, और पीसीबी में ये काम चल रहा हो, तो वो तूफान मच जाएगा। क्रिकेट से ज्यादा डिस्कस ये वाला होगा। आप अज्यूम कीजिए
आप इंजमामुल हक पाकिस्तान के कोच चीफ सेलेक्टर बनते हैं, वो कोचिंग भी करते रहे अफगानिस्तान टीम के साथ। बाकी कितने नाम हैं? एक यूनुस खान वो नाम है जिनका किसी के साथ कोई पंगा नहीं हुआ था, मगर वो ज़रा लो प्रोफाइल में रहे हैं, बट मुझे लगता है कि उनको पाकिस्तान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। वो डिज़र्व करते थे, वो बड़े मेहनती कोच थे। मिसबा भी मेहनती कोच हैं, बट माय पॉइंट इज़ कि जिसका किसी खिलाड़ी के साथ पंगा नहीं है ना, वो अच्छा कोच है। जिसने ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट अच्छा रखा, वो अच्छा कोच है। तो ये अचीवमेंट है दोस्तों, ये अचीवमेंट है जो आपको करनी है। ये नहीं होता वर्ल्ड कप जीत लिया, वर्ल्ड कप जीतना इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट है। वैसे तो आप गैरी क्रिस्टन को याद रखते हैं, आप डंकन फ्लेचर को तो याद ही नहीं रखते। ट्रॉफी तो उन्होंने भी आपको जिताई हुई है इंडिया को, मगर आप गैरी क्रिस्टन को याद रखते हैं क्योंकि उसने एक पूरा के पूरा टीम दिया आपको, टीम इंडिया दी, एक ग्लोरी दी आपको बहुत बड़ी। सेम है, मुझे लगता है राहुल द्रविड़ भी उसी कद के कोच हैं, उसी तरह के हैं, और मेहनत जितनी राहुल द्रविड़ ने किया है, लकीली अब इस टाइम पे आईसीसी एसीसी के इवेंट बहुत हुए तो हमने राहुल द्रविड़ को देखा। व्हाट अ कंपोज पर्सनालिटी ही इज, और क्या शांति के साथ सुकून के साथ बात करते हैं, कोचिंग करते हैं, काम से काम रखते हैं। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मतलब एज ए कोच आपको बीइंग प्रोफेशनल इस तरह का होना चाहिए, अगर मेरे से कोई पूछे कि कोच कैसा हो। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएटिव या इनोवेटिव कोच नहीं है, कुछ लोग कहते हैं डिफेंसिव अप्रोच है। वो जाहिर है जितने मुंह उतनी बातें, बट मुझे लगता है जिस बंदे ने एज ए कोच आपकी टीम का एनवायरनमेंट सुपर्ब रखा, टीम ने अचीव किया या नहीं किया समथिंग एल्स, वो आपकी कुछ स्किल भी होती है, कुछ चीजें और भी होती हैं, सारी कोच पे नहीं होता। जिसने अपने किसी खिलाड़ी के साथ मैचअप नहीं रखा इतना लंबा टेन्योर गुजारने के बावजूद, जिसने आपको इतने अच्छे एक सेट ऑफ प्लेयर्स दिए, उससे बड़ी कामयाबी कोई और हो नहीं सकती है। बाकी अब राहुल द्रविड़ उनकी मर्जी है, वो कैरी ऑन नहीं करना चाहते, या बीसीसीआई ने उनको ये कह दिया कि आप अप्लाई करें तो हम देखेंगे, तो मुझे लगता है वो अलग चीज है। बट बीसीसीआई भी उस मुश्किल में है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मुश्किल में था, कि जो फॉरन बड़े नाम हैं वो शायद वो मतलब व्हाइट और टेस्ट दोनों टीमें, यानी वनडे टी20 और टेस्ट तीनों टीम के खिलाड़ी के कोच बनने के लिए उनके भी थोड़ा रिलेक्टेंट है, क्योंकि अब आईपीएल के कोच भी बन जाते हैं, दूसरी लीगों के कोच भी बन जाते हैं, तो टाइम पूरे का पूरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हैं। दिसंबर 2027 तक रहेगा, 1 जुलाई 2024 से शुरू होने, दिसंबर 2027 तक कोच रहना टीम इंडिया के जिसे रहने। तो अब लीग में पैसा इतना आ गया कि वो इन तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट का कोच बनने के लिए कोई बजाहिर जो इंडियन मीडिया खबरें दे रहा है कि कोई तैयार नहीं हो पा रहा है, ये मुश्किल आ रही है। बाकी कुछ इंडियन क्रिकेटर्स के नाम भी आते हैं, बट सीन ये है दोस्तों कि आपको ऐसा कोच एक मतलब पाकिस्तान को भी एक ऐसा जिसे बोलते हैं डेडिकेटेड, ये बात सच है कि जो ग्रीन शर्ट पहनने का मजा पाकिस्तानी कोच को होगा वो गोरे को फर्क नहीं पड़ेगा। ये गैरी क्रस्टन को हमने देखा, बहुत बड़े कोच है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उनकी जीरो इन्वॉल्वमेंट थी। आखिरी दिन स्पीच की उन्होंने जो की, उन्होंने बोला मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं टीम को खिलाड़ी को क्या सिखाऊंगा, वर्ल्ड कप के बाद देखूंगा क्या देखने। बट इसके अंदर टीम पाकिस्तान हार रही है जीत रही है, वो एज ए कोच उनको शायद उनकी सीवी में फर्क पड़ रहा हो, बट वो जो फीलिंग आती है, जो राहुल द्रविड़ के दिल में फीलिंग है टीम इंडिया के लिए, वो कोई पाकिस्तानी कोच चाहिए जिनके दिल में ये फीलिंग हो पाकिस्तान के लिए। मुझे लगता है दोस्तों ये चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं। आपको राहुल द्रविड़ का करियर एज ए कोच कैसा लगा और एज ए पर्सनैलिटी कैसे लगी, अपनी रेकमेंड की सूरत में जरूर बताएगा। मैं तो अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।